अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब के ज़ेर एहतमाम द डिसिप्लिन एकेडमी और हमारा क्लास 7 का कोर्स जारी है और साइंस की किताब है जी। इसका आखिरी चैप्टर है अर्थ एंड स्पेस और ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पेज नंबर 166 से स्टार्ट करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे एंड दिस टॉपिक इज़ नेम्ड एज वेट एंड मास। जनाब, पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप थ्योरेटिकली पढ़ें तो वो नो डाउट बहुत आसान हो जाएगा। आप वॉलपेपर भी हमारा देख सकते हैं, हर लेक्चर की मुनासबत से, हर चैप्टर की मुनासबत से हमारा वॉलपेपर चेंज होता है और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं रिस्पेक्ट टू अर्थ, जिसमें रॉकेट है, जिसके अंदर ये कुछ वेइंग स्केल्स हैं, ये वाले ये स्प्रिंग के स्केल होते हैं और ये भी स्प्रिंग का ही स्केल है। वाला ये है कि इसके ऊपर आप कोई चीज़ इसके पैन में रखते हैं, जबकि यहाँ से हैंग करते हैं, फिर उसका वे करते हैं। वे में और वेट में क्या फ़र्क होता है, ये आपके सामने बीइंग बैलेंस है, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसमें एक सेंटर पाइवट आपको नज़र आ रहा है और कुछ में ये चीज़ नहीं होती, उनको हाथ से उठाकर वे किया जाता है। जैसे आमतौर पर गली मोहल्लों में जो सब्ज़ी फरोश आते हैं तो वो भी इस तरह का स्केल यूज़ करते हैं। तो बात हो रही है जनाब के वेट और मास क्या चीज़ है। देखें जी, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर होगा वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है जो कि इवन बड़ी क्लासेस में भी जाकर हमारे लिए क्लियर नहीं होता। पहली चीज़ तो ये कि अगर बाय डेफिनेशन देखें तो मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर दैट इज़ इनसाइड एनी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का जो मैटर होता है वो कहलाता है मास। आप इसको मैथ्स भी पढ़ते हैं आम अपने स्कूल वगैरह में, बहरहाल वो अपनी प्रोनाउंसिएशन है, उसमें कोई मसला नहीं है। आप मास पढ़ें या मैथ्स पढ़ें वो दोनों ही ठीक है अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन। अच्छा जी, अब बात होती है कि मास और वेट में फ़र्क क्या है और हम एक्चुअली क्या पोजेस कर रहे होते हैं। और हम जब वज़न करते हैं किसी चीज़ का, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई जिन्स है, उसका वज़न करते हैं, जैसे आलू है, प्याज है या कोई और चीज़ है, इसी तरीके से हम अपना वेट करते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम वो मास चेक कर रहे होते हैं या वेट चेक कर रहे होते हैं। और मास और वेट में फ़र्क क्या है, देखें जी। पहली चीज़ तो ये कि एक मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगा। ये मेरे सामने जी पानी की बोतल है एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट फिल्ड विद वाटर, नॉट फुली, लेकिन इसमें आपको पानी नज़र आ रहा है। ये जो पानी है ना जनाब, ये बेसिकली याद रखें कि ये इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर है। ये जो पानी है इसके अंदर, इस बोतल के अंदर, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर है, यानी कि दिस इज़ कॉल्ड मास। एक्चुअली मास जो है वो ये पानी है इसका। अब मास क्यों ये कहलाया जाता है, ये इसको मास क्यों कहते हैं वाटर को, उसकी रीज़न ये है कि जनाब ये स्पेस भी लेता है। जाहिर है कि इसने स्पेस ली हुई है इसके अंदर, ये बॉटल के अंदर। अब नॉर्मली अगर मैं बॉटल को स्क्वीज़ करने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये बॉटल पूरी की पूरी भरी हो, फिर आप इसको इतना भी स्क्वीज़ नहीं कर सकते जितना ये अभी हो रही है। अलबत्ता अगर ये बोतल खाली होगी तो आप इसको बआसानी स्क्वीज़ कर सकते हैं, क्रश करके फेंक सकते हैं। सो बेसिकली ये मास की एक प्रॉपर जो है ना वो कह लें डेफिनेशन है, इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसके अलावा जनाब आपको ये बताता हूँ कि जैसे एक शॉपिंग बैग के अंदर आप चावल लेके आते हैं, चीनी लेकर आते हैं, आटा लेकर आते हैं, नमक लेकर आते हैं, कोई भी चीज़ है, तो वो जो अमाउंट, जो चीज़ उसके अंदर मौजूद है वो कहलाएगी मास। और ये याद रखिएगा कि वो जो सारे के सारी चीज़ उसके अंदर मौजूद है, चाहे वो चीनी है, आटा है, दाल है, कोई भी चीज़ है, वो उसका मास कहलाएगा। और वो ज़मीन पर या यूनिवर्स में हर जगह सेम रहेगा, यानी मास कभी भी तब्दील नहीं होता, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, यानी घटता बढ़ता नहीं है। बढ़ेगा उसी सूरत में जब आप उसमें मज़ीद ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे। इसी तरह एक इंसान है, तो इंसान के अंदर जो भी क्वांटिटी ऑफ मैटर है जिससे हम बने हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप हड्डियां ले लें, खून ले लें, गोश्त ले लें, तो ये सारी चीज़ों की कंपोजिशन से एक इंसान बना है। तो ये सब इंसान के अंदर एक मास कहलाता है। और वेट क्या चीज़ है जी, अब वेट की तरफ आते हैं। तो वेट जो होता है ना वो फोर्स होती है हमारी, जो हम एक्सर्ट करते हैं ज़मीन के ऊपर, उससे बेसिकली हम वेट कहते हैं। और जो स्केल्स होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ,
ये देखें, ये आपके सामने बैलेंस है, ये वाले बैलेंस हैं जिनके ज़रिए हम नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हम वेट कर रहे हैं, ये आपको पता होगा। और इसको वेट स्केल भी कहते हैं, जबकि इसको एक्चुअली वे स्केल कहा जाता है, वेट स्केल नहीं कहा जाता। वेट एक अलग टर्म है, वे एक अलग टर्म है। वे कहते हैं वज़न करना, जबकि वेट कहते हैं वज़न को। मतलब दोनों में यकीनन आपको फ़र्क समझ आ रहा होगा। तो ये बेसिकली जो यूज़ होते हैं, ये तमाम के तमाम जो जिनको आम ज़बान में हम तराजू भी कहते हैं, तो इनके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का जो है वो इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ टर्म्स में, हम वेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जी क्या हम वेट करते हैं या क्या हम मास करते हैं, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, ये बॉटल है, अगर इसको मैं किसी भी स्केल के ऊपर रखूँगा, नॉर्मली हम अक्सर अपने जो लैब्स हैं उसके अंदर ये परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट। अब ये किसी भी स्केल के ऊपर मैं रखूँगा तो वो सामने एक रीडिंग देगा, ग्राम्स में या किलोग्राम्स में, जैसे भी एक स्केल बना होता है या उसकी जो भी एक कंपोजिशन होती है। लेट सपोज अगर ये जो बॉटल है ये 1.5 किलो की है, तो वो उसके ऊपर 1500 ग्राम शो करेगा या 1.5 kg शो करेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को भी पता है। तो आप ये कहते हैं हमेशा कि जनाब इसका जो वेट है वो 1.5 kg है। इसी तरह बात होती है। इसी तरह ये जो आलू लिए हैं इनका वेट है 4 kg। ये जो इंसान है इसका वेट है 70 kg, 75 kg। अब वेट और केजी की बात हो रही है जी, और यहाँ मैं आपको एक कॉमन मिस्टेक भी बताऊंगा, एरर, और फिर इसको समझेंगे कि जनाब ये क्या चीज़ है। क्योंकि देखें ये बातें अंडरस्टैंड करने वाली हैं, इसमें ये नहीं है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करना है। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि हम ये चीज़ें बहुत ही गलत यूज़ करते हैं, क्योंकि वेट और केजी का कोई ताल्लुक नहीं है उस तरह से। यानी कि अगर आप यूनिट की बात करें, वैसे तो वेट और केजी मतलब ये हुआ कि केजी जो है वो मास है, ये याद रखिएगा कि मास का यूनिट केजी है, और दूसरी तरफ जो वेट है वो एक अलग टर्म है, एक अलग जो है वो यूँ कह सकते हैं कि एक एसआई फिज़िकल क्वांटिटी, वो एक अलग चीज़ है, और वो डिराइव्ड क्वांटिटी भी है। मास एक बेस क्वांटिटी है। अब ये बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, ये भी आप फिज़िक्स में आगे चल के ज़ाहिर सीखेंगे विद इन ईयर और 2, जब आप प्रमोट होंगे 9th में जाके, तो फिर वहाँ जाके आपको पता चलेगा। तो इसका मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। देखें, जब आप किसी तराजू में कोई चीज़ रखते हैं ना, जैसे ये तराजू है और इसमें कोई चीज़ रखते हैं और ये फिर इसकी रीडिंग बताता है, चाहे कोई डिजिटल स्केल भी हो, कई डिजिटल होते हैं जिन पे डिजिट्स में भी आपको रीडिंग मिलती है, और वो आपको बता रहा होता है कि जी ये जैसे आप चीनी तुलवा रहे होते हैं मार्केट में जाके, तो वो 3 kg पूरा करता है। आप कहते हैं कि 3 किलो चीनी चाहिए, सम टाइम आप कहते हैं 2 किलो चाहिए, 1 किलो चाहिए, जितनी भी आप डिमांड करते हैं, तो वो दुकानदार जो होता है वो तोल के देता है और वो कहता है ये लें, और उसके स्केल के ऊपर जो रीडिंग आ रही होती है वो केजीज में आ रही होती है, और हम जो टर्म मुंह से अपने यूज़ करते हैं, जो बोलते हैं, वो वेट होता है। जबकि वेट का केजी नहीं है, वेट का जो है वो न्यूटन है, ये जहन में रख लें। तो ये वेट और केजी का कोई इस तरह का रिलेशनशिप नहीं है, केजी का मास के साथ रिलेशनशिप है। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, जो कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि व्हेनेवर वी वे, जब हम किसी चीज़ का वे करते हैं ना, जैसे लेट सपोज इसका मैं वे करूँगा किसी तराजू के ऊपर रख के, तो बुनियादी तौर पे मैं क्या चीज़ चेक कर रहा होता हूँ, मैं कर तो इसका वेट चेक कर रहा होता हूँ, लेकिन वो मुझे रीडिंग जो होता है ना, वो वेट की नहीं देता या यूनिट्स की नहीं देता, वो मुझे हमेशा मास की रीडिंग देता है। सो ये एक चीज़ है मेन, और मास की रीडिंग हम देख रहे होते हैं लेकिन हम उसको समझ बैठ रहे होते हैं। तो ये अब एक चीज़ हमारी यूँ कह लें मुस्तमल होगी हमारी ज़िंदगी के अंदर, और यकीनन आप अभी भी कंफ्यूज होंगे। मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ कुछ बच्चे हो सकते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, लेकिन बहरहाल अब वो यही कहेंगे ना कि जी ये क्या फजूल बात है जी, कि अब ये लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है ना पाकिस्तान में वे स्केल पड़े हुए हैं, तराजू पड़े हुए हैं, डिजिटल हैं, एनालॉग हैं, हर तरह के, ये सुई वाले, स्प्रिंग वाले, तो ये क्या है यार, ये मतलब अजीब व गरीब किस्म की बात है। इनकी जो कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ बनते हैं, तो वो क्या पागल हैं? और अदनान साहब हमें सही बता रहे हैं कि जी ये जो वे करते हैं, ये करते तो जनाब इसके अंदर है मास के अंदर, लेकिन ये है कि मास का केजी होता है और हम इसको वेट के तौर पे समझ रहे होते हैं। वहाँ मास नहीं शो करते, वहाँ ये शो करते हैं कि जी इसका वेट, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब भी आप किसी चीज़ का वे करते हैं, किसी भी स्केल के ऊपर, तराजू पे ऊपर, जो डिजिटल हो सकता है, एनालॉग हो सकता है,
तो वो हमेशा उसका वेट करता है, यानी कि उसके वेट को कैलकुलेट करता है। और उसके बाद उसको जो ग्रेविटी होती है ना ज़मीन की, क्योंकि ये जो आप जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पर ये काम करें, ये सारा काम ज़मीन पर हो रहा है, हम खला में चांद पर सूरज पर तो नहीं कर रहे, ज़मीन पर कर रहे हैं। तो ज़मीन की जो ग्रेविटी होती है ना, जो ग्रेविटी की एक वैल्यू होती है जो अब तक आपको याद भी होगी, अब आप लोग साइंस पढ़ रहे हैं, तो 9.8 मीटर्स पर सेकंड होती है। और फिज़िक्स वालों के लिए तो ये बिल्कुल वो कहते हैं ना बहुत आसान है, पीस ऑफ केक है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबको याद होता है फिज़िक्स में जब काम कर रहे होते हैं। तो वो उससे डिवाइड कर देता है, डिवाइड करके जो आपको एक्चुअल वैल्यू देता है वो मास की देता है, और मास केजी में ही होता है। लेकिन वेट पे या जो वे स्केल होता है ना, वहाँ कहीं ये नहीं लिखा होता कि ये इसका वेट है 50 kg। जैसे एक बंदा अपना वेट कर रहा है इंसान, तो वो वेट करता है, फिर वो नीचे देखता है कि अच्छा जी ये मेरा वेट कितना हुआ है, फिर वो देखता है कि जी ये मेरा वेट हो गया 77 kg। तो वो वेट 77 kg नहीं होता, वो मास 77 kg होता है। वो उसको गलत जो है ना उसको वो बोल रहा होता है, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम वेट और केजी इनको हम मिक्स करके चलते हैं। हर जगह जहाँ पर तोल के हिसाब से कोई काम होता है, जहाँ पे कोई चीज़ तोली जाती है, वे की जाती है, तो वो हमेशा केजी में की जाती है, जबकि ये गलत है, क्योंकि वो उसका मास होता है केजी में। वेट जो होता है वो न्यूटन्स में होता है, वेट का एक अलग यूनिट है। और वेट जो होता है वो फिर जाहिर है कि मास टाइम्स ग्रेविटी हो जाता है, तो वेट को एक अलग वैल्यू निकल आती है। अब मैं आपको ये एग्जांपल्स भी समझा देता हूँ और आई एम श्योर आपको फिर समझ आ जाएगी। देखें जी, अब हम चलते हैं अपने नोटपैड की तरफ और यहाँ से कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। और ये चीज़ चूँकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद आपके लिए चैप्टर को समझना मुश्किल नहीं होगा, ये आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह। अच्छा जी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सॉरी अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। लेट्स सपोज अ पर्सन वेज, अब ये मैं अगेन वेज कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं कॉमन वर्ड, ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये मैं वर्ड गलत यूज़ कर रहा हूँ। ये वो टर्म यूज़ कर रहा हूँ जो हम गलत या बहुत ज़्यादा मुस्तअमल है हमारी आम जिंदगी में, कि हम ये वेट ही यूज़ करते हैं। चलें जी, वेज 77 kg ऑन अर्थ, ज़ाहिर अर्थ पर ही है। सो व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन? अब ये कन्फ्यूजन क्या है जी? देखिए सर, पहली चीज़ तो ये है कि ये वे जो है ना, वे स्केल, और उसके नतीजे में जो ये वेट निकाला गया, ये वेट नहीं है, ये मास है। सो पहले तो करेक्शन ये कर लें, यहाँ पर मैं करेक्शन कर देता हूँ कि जिस आदमी का वज़न, उर्दू में मैं वज़न का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, 77 kg है, तो वो एक्चुअली मास है, मास है 77 kg। तो फिर वे क्या होगा या वेट क्या होगा? बात तो ये है समझने वाली। देखिए जी, वेट का एक कॉमन फार्मूला आप समझ लें, वो होता है mg। ये याद रखें, वेट का एक कॉमन फार्मूला है mg, और ये आपको डेफिनेटली समझ आना चाहिए। ये पूरा जो अभी चैप्टर का ये टॉपिक है आज का, ये इंशाल्लाह ताला हम ये कवर करेंगे, और यही चीज़ जो है ना मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है। अच्छा जी, अब आपको ज़रा ये समझा देते हैं कि ये बेसिकली वेट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, वेट क्या चीज़ है। अभी ये जो बॉटल मैंने अभी हाथ में उठाई हुई है ना, इसके अंदर आपको ये जो पानी नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और मैटर पोजेसेस स्पेस, आपको भी पता है। तो मैटर स्पेस पोजेस करता है, तो ये वाटर ने भी स्पेस पोजेस इसमें की हुई है, इसका कोई एक डेफिनेट वॉल्यूम भी है। तो ये बेसिकली मास है। अब जब ये बोतल को मैं इस तरीके से उठाता हूँ, तो मुझे ये फील होता है कि ये नीचे की तरफ जो है ना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, और ये मैं जनाब इसको टेबल के ऊपर ये मैंने रख दिया जी। अब ये जो मैंने टेबल के ऊपर रख दिया है ना, और ये फिर मैं अब किसी भी वे स्केल के ऊपर मैं चेक करूँगा, तो ये उस वक्त मुझे मास नहीं बता रहा होगा, ये मुझे वेट बताएगा, लेकिन फ़ौरन ही उसको ग्रेविटी से डिवाइड करके मुझे मास में जवाब दे देगा, लेकिन मैं उसको कंसिडर करूँगा कि ये वेट है। अब मैं आपकी कन्फ्यूजन इस तरह दूर करता हूँ कि ये मैंने स्केल के ऊपर रखा है, और इस बोतल का जो वज़न आ रहा है ना मेरे सामने, वो 2.5 kg आ रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये 2.5 kg इसका मास है, वेट नहीं है। वेट होगा तो वो वेट जो होता है ना, मास को अगर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई किया जाए, टोटल जो उसका पुल होता है ज़मीन के ऊपर, जैसे कि अब मैं बैठा हूँ कुर्सी के ऊपर, तो कुर्सी और मैं, हम दोनों ज़मीन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली कॉल्ड वेट। क्योंकि वेट जो होता है वो मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। मास एक अलग चीज़ है, मास मेरा जो है, मेरे अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, ये मैं स्पेस में भी चला जाऊँ तो सेम रहेंगी, लेकिन वेट ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं है, तो स्पेस के अंदर जाके आप वेटलेसनेस को जो है ना वो फील करते हैं, तो वहाँ जाकर वेट ज़ीरो हो जाता है, इसलिए क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती। जब ग्रेविटी नहीं होगी तो वेट ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन मास एक्चुअली वही रहता है। अब आप यकीनन समझ रहे होंगे यहाँ पर। तो वेट का फार्मूला mg, और mg के लिए मैं आपको अब बता देता हूँ। जैसे लेट सपोज अभी मैंने निकाला है, बल्कि मुझे पता है कि 77 kg है, तो ये तो हो गया m, ये m की वैल्यू हो गई, यानी मास की वैल्यू हो गई। बल्कि मैं यहाँ पूरा ही लिख देता हूँ तो आसान रहेगा आपके लिए समझना। ये है जी मास, और ये इसको जो है ना जी, अब यहाँ से मैं ग्रेविटी कर देता हूँ, ये ग्रेविटी है, तो ये मास टाइम्स ग्रेविटी या मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी हो जाएगा। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। अब यहाँ मास की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जो कि 77 kg, और ग्रेविटी की वैल्यू ज़मीन पर मैं पुट कर देता हूँ जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड है। अच्छा, अब ये चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग कि हम एक्चुअली जो है ना इसको राउंड ऑफ करके यूज़ करते हैं 10 मीटर पर सेकंड्स में, वेयर एज ये 9.8 है, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप 10 भी लगाना चाहें यहाँ पर तो वो भी ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जी, मैं कैलकुलेटर से हेल्प लेता हूँ, और जनाब मैं 77 को अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा। देखिएगा इंटरेस्टिंग फैक्ट, 77 kg है मल्टीप्लाइड 9.8, सॉरी ये 8 आ गया जी, और इक्वल क्या 754.6, क्या आया जी वेट 754.6। अब आगे क्या लिखना है, ये असल कंफ्यूजन है। ये तो निकल आई वैल्यू 754.6, आगे क्या है, ये वेट है ना, तो क्या केजी में है या किस में है, तो ये दोनों यूनिट इकट्ठे लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जनाब मैं यहाँ पे केजी भी लिखूंगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड भी लिखूंगा, ये पूरा होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो फिर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में इसका जो, ये तो डिराइव्ड यूनिट नहीं है ना, ये तो बेस है, तो अगर मैं इसको अब यूं लिखूंगा प्रॉपर तरीके से 754.6, तो इसके साथ हो जाएगा न्यूटन, ये न्यूटन हो जाएगा, या इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं 754.6 N। आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ आ रही है। तो ये होता है वेट का असल यूनिट, कि ये न्यूटन्स में होता है और ये वेट बनता है। यानी एक आदमी का वेट, अगर किसी एवरेज पर्सन का वेट 70 या 80 kg के बीच में है, तो वो नॉर्मली 750 न्यूटन का जो वेट है वो कैरी कर रहा है या पोजेस कर रहा है। तो ये बेसिकली वेट है, ये मास नहीं है। सो मास और वेट का अब आपको फ़र्क समझ आ गया कि ये क्या है। ज़ाहिर है कि ये थ्योरी जो है ना थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आपने इसको बहुत बारीकी के साथ आहिस्ता आहिस्ता समझना है। हमारी एकेडमी के अंदर तो लैब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एनालॉग, डिजिटल और एनालॉग की कई वैरायटीज़ मौजूद हैं स्केल्स की। तो हम तो प्रैक्टिकली ये चीज़ समझाते हैं कि जनाब ये वेट है, ये स्केल है। इसके ऊपर प्रैक्टिकल्स भी हमारे मौजूद हैं, टिकटॉक चैनल पर भी हैं और यूट्यूब चैनल पर भी हैं, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट आता है उसको हम ये चीज़ें करवाते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये वेट का ये मामला है और इसका जो है क्या कहते हैं मास का ये मामला है। मास ये चीज़ होती है, वेट ये चीज़ होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि एक शॉपिंग बैग भरकर लाते हैं आप चावलों का, वो चावल जो है 5 किलो आप लेकर आए हैं। अब वो जो 5 किलो या 5 kg है ना, बेसिकली वो उसका मास है, लेकिन हम उसे वेट समझ रहे होते हैं कि ये इसका वजन है, जबकि वो जो होता है ना उसके अंदर मास, वो 5 kg है। और बाद में जब उसका अगर आपने वेट कैलकुलेट करना है तो उसी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ग्रेविटी के साथ, वो राउंड अबाउट 50 के करीब बन जाएगा, यानी 50 न्यूटन। तो वेट एक अलग चीज़ है, मास एक अलग चीज़ है। फिर आप उसको हर जगह पे ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जो चीज़ मैंने की है ना, ये मैंने अर्थ पे की है, तो यहाँ पे मैं इसको टाइप कर देता हूँ कि ये अर्थ पर है। तो अब आप कहेंगे मून का क्या मामला है। देखिए जी, मून का ये है कि अब एक आदमी जो 77 kg का है, जैसे कि एक एस्ट्रोनॉट है और वो जा रहा है जी, और वो देख रहा है वो सारे मामलात उसके स्पेस में और इधर, अगर तो वो स्पेस में चला जाता है, ये पूरा डाटा जो है ना अब आपका यहाँ पे स्पेस में मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ, इसको क्लोज करके यहाँ मैं करता हूँ इन स्पेस।
अब स्पेस में क्या होगा, ये लें जी। अब स्पेस की अगर मैं बात करूं तो एक आदमी का मास 77 kg, जारी सी बात है उसका मास तो नहीं कम होगा, उसके अंदर जो हड्डियां हैं, खून है, गोश्त है, वो तो वही रहेगा जो ज़मीन पर है, वो खला में भी वही रहेगा। लेकिन उसमें फ़र्क किधर आएगा, वेट के अंदर। मास उसका वही रहेगा, ग्रेविटी जो है ना स्टूडेंट्स वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पर हम 9.8 की जगह 0 मीटर पर सेकंड स्केल लगाएंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, तो फिर ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको पता है 0 हो जाएगी। तो ये 0 न्यूटन में जवाब आएगा जनाब। यानी क्या हुआ कि वेट उसका 0 न्यूटन हो गया। जब इसका वेट 0 न्यूटन हुआ, आप यहाँ पे देखें, क्योंकि ग्रेविटी 0 होगी स्पेस में जाके खला में, तो उस बंदे का वेट क्या था जी, वो जो भी था पहले ज़मीन पर 754 के राउंड अबाउट या 55, वही वेट उसका जाकर 0 हो गया और वो खला में फ्लोट करना शुरू हो गया। जैसे से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं, सैटेलाइट्स होती हैं, तो वो फ्लो कर रही होती हैं पूरी स्पेस के अंदर। वो फ्लोट इसलिए कर रही होती हैं, या फ्लो इसलिए एक वो इस तरह से तैर रही होती हैं, हमें फील होता है क्योंकि दे आर एक्सपीरियंसिंग वेटलेसनेस। उनकी वेट जो है ना वो वहाँ पर कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। मास रहता है ज़रूर, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें आप देखें, आपने स्पेस स्टेशन बना के भेजा तो उसमें मशीनरी लगी हुई है, तो वो मशीनरी, वो पुर्जे, उसमें कुर्सियाँ भी लगी हैं, उसमें जनरेटर्स भी होंगे, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ज़ाहिर है सोलर पैनल्स हैं जिससे वो एक एनर्जी भी ले रहा है। तो ये सब के सब तो मौजूद हैं, लेकिन क्या है कि चूँकि इनके ऊपर कोई ग्रेविटी पुल नहीं लग रही, ग्रेविटी वहाँ 0 हो गई है, तो फिर क्या होता है कि इनका वेट 0 हो जाता है। उसके बाद ये खला में जो है ना वो तैरना शुरू हो जाते हैं। ये कहीं भी गिरते नहीं है ज़मीन की तरह, जस्ट लाइक कि अगर मैंने ये पेन रखा है और ये मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये फ़ौरन नीचे की तरफ जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी की वजह से होता है। यही चीज़ अगर आप स्पेस में करते हैं तो यही पेन जो है वो हवा में तैरना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जी साइंस का, वेट और मास का। यहाँ तक आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ रही है। फिर मुख्तलिफ जगहों पर जो है ना ये वेट मुख्तलिफ हो सकता है। मिसाल के तौर पर अब मैंने स्पेस की बात की, अब मैं यही चीज़ ले जाता हूँ, लेट सपोज यही पर्सन चला जाता है मून पर। अब मून की बात करते हैं जी। तो यहाँ पर ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ ऑन द मून। अब चांद पर क्या है, आदमी जो गया है, जाहिर है कि ज़मीन पर भी उसका यही मास था 77 kg, तो जाहिर है चांद पर भी यही रहेगा। अब होता यह है कि वहाँ पर मास तो ये है, ग्रेविटी में क्या फ़र्क आएगा, क्योंकि ग्रेविटी ही मेन रोल प्ले कर रही है वेट में। तो जनाब जो चांद की ग्रेविटी है ना वो ज़मीन से 6 टाइम्स कम है। यानी अगर ज़मीन की ग्रेविटी है स्टूडेंट्स 9.8, मैं आपको साथ समझा देता हूँ। नॉर्मली लोग 10 से डिवाइड करते हैं, आप 10 से डिवाइड कर लें बेशक 6 को, ये देखें 1.66, चाहे आप 9.8 को कर लें। तो जो चांद की ग्रेविटी है वो है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसके अकॉर्डिंगली इसका जवाब क्या आएगा, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जनाब उस आदमी का जो मास है वो है 77 kg, मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 से और देखते हैं आंसर क्या आता है, 127.82। तो ये आएगा 127.82 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू जो है ये न्यूटन्स में कैलकुलेट हो जाएगी। ये लें जनाब, ये आ गया ये, और ये कैपिटल एन इसका सिंबल होता है न्यूटन का। तो ये इसीलिए मैं 2 बार लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वेट जो होता है वो न्यूटन्स में होता है और मास जो होता है वो केजीज में होता है। सो ये जनाब हमारा बेसिकली आज का लेक्चर था। यहाँ तक मैंने इसको रोक दिया है। किताब का मैंने ये टॉपिक कंप्लीट किया जो पेज 166 से शुरू हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अब समझ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मेरे लेक्चर के बाद। इसलिए मैंने किताब को यहाँ से लेकर चलने की बजाय ये सारे फार्मूले मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर में कवर कर दिए हैं, और इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और भी करवाऊंगा ताकि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ जाए। फिर इसी के थ्रू आपको थ्योरी भी समझने में मदद मिलेगी। और इस पूरे लेक्चर में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।